बेंचों के इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने से मुतल्लिक समाअत। एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी। डिप्टी रजिस्ट्रार ने बताया कि जजेस कमेटी के इजलास में फैसला हुआ कि 27 जनवरी को यह केस आईनी बेंच के सामने मुकर्रर होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मैं खुद कमेटी का हिस्सा हूँ, मुझे तो कोई इल्म नहीं। जस्टिस आशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी कमेटी कैसे नजरअंदाज कर सकती है। जस्टिस अकील अब्बास ने कहा, चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं। सिंध हाई कोर्ट में था, वहां भी हमारे साथ ऐसी कोशिश की गई थी। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मजबूर होकर मुकदमा हमारे सामने मुकर्रर करना पड़ा। कॉज लिस्ट तब्दील करने की तहरीरी हिदायत तलब, जजेस कमेटी का पास करदा ऑर्डर और मीटिंग मिनट्स की तफसीलात पेश करने का हुक्म। फॉर्म 45 या 47 में फ़र्क है तो कोई एक सही होगा। फॉर्म को जांचने के लिए पूरी इंक्वायरी करना होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल की इंतखाबी धांधली से मुतालिक बानी PTI की दरख्वास्त पर सदर रिमार्क्स। कहा, क्या खैबर पख्तूनख्वा से बलोचिस्तान तक सारा इलेक्शन ही गलत था। हर हल्के की अलहदा इंक्वायरी होगी। हर उम्मीदवार अपने हल्के में इल्ज़ामात का बताएगा। पहले भी इंतखाबात धांधली का इशू उठा था और इंक्वायरी के लिए ऑर्डिनेंस लाना पड़ा था। हामिद खान ने मौके पर इख्तियार किया कि अदालत की कमजोरी है कि अभी तक अज खुद नोटिस नहीं ले सकी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप सीनियर वकील हैं, अल्फाज का चुनाव देखकर करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आप आइंदा समाअत पर तैयारी के साथ आएँ। अदालत ने वकील को एतराज़ात पर तैयारी के लिए वक्त दे दिया। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में जंगबंदी का क्रेडिट ले लिया। कहा, बाइडन 4 साल में वो ना कर सके जो मेरे ओहदा संभालने से कबल हो गया। इक़्तिदार में ना आता तो ये मुआहिदा कभी ना होता। ईरान के पास अब हिजबुल्लाह और हमास के लिए पैसे नहीं। जल्द रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की नवीद भी सुना दी। जो बाइडन के तमाम एग्जेक्टिव ऑर्डर मनसूख करने का ऐलान। कहा, अमरीकी तारीख में मुल्क बदरी का सबसे बड़ा प्रोग्राम शुरू करूंगा। गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अफगानिस्तान को अरबों डॉलर्स की इमदाद के बावजूद बाइडन ने जंगी साजो सामान तालिबान के सुपुर्द कर दिया। अफगानिस्तान से फौजी सामान की वापसी चाहते हैं। अमरीका में टिकटॉक सर्विस की बहाली की खुशखबरी सुना दी। कहा, चाहता हूँ अमरीका टिकटॉक के 50% मिल्कियती शेयर्स खरीदे। ट्रंप ने मार्टिन लूथर किंग और JF कैनेडी कत्ल का रिकॉर्ड पब्लिक करने का ऐलान भी कर दिया। नौमुंतखब अमरीकी सदर की हलफ बर्दारी आज होगी। वाशिंगटन में शदीद सर्दी, दर्जा हरारत -11 तक गिरने का इम्कान। 40 साल बाद मुंतखब अमरीकी सदर की तकरीब इंडोर होगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी अमरीका में पाकिस्तानी सफीर करेंगे। जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे। चीन के नायब सदर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिल की इमारत में हलफ उठाएंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीब रात 10 बजे होगी। कैपिटल वन एरिना में ट्रंप की जीत पर हामियों की रैली। गजा में जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद। हमास ने 3 यरगमाली खवातीन को रिहा कर दिया। इसराइल ने 90 फ़लस्तीनियों को छोड़ा। मगरबी किनारे पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। कैदियों का अगला तबादला 25 जनवरी को होगा। आइंदा हफ्ते 4 यरगमाली रिहा होंगे। 6 हफ्ते की जंगबंदी में गजा पट्टी पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। इमदादी सामान के 600 ट्रक गजा में दाखिल। मकामी पुलिस आयनात फ़लस्तीनियों की घर वापसी। गजा पट्टी, खान यूनिस और रफा में जश्न के मनाज़र। अल-कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा का कहना था कि तूफ़ान अलक्सा ने इसराइल के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। अजीम कुर्बानियाँ और खून कभी रायगा नहीं जाएगा। अमरीकी सदर और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का खैर मकदम। पोप फ्रांसिस और ईरान का फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर। कुर्रम में शरपसंदों के गिर्द घेरा तंग। ऑपरेशन शुरू। कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। बगन के 4 देहात के मुहासरे समेत मेन शाहरा पर फोर्सेज ने पोजीशन संभाल ली। बख्तरबंद गाड़ियों से पेशकदमी। कारोबारी मराकज़, पेट्रोल पंप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और मोबाइल नेटवर्क भी बंद। ऑपरेशन की फ़ज़ाई निगरानी जारी है। फरीकैन के 8 बंकर्स मिसमार किए जा चुके। मजीद बंकर्स मिसमार करने का अमल मुअख्खर। तल पारा चनार मरकजी शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। अशियाए ज़रूरिया की सप्लाई न होने से आवाम परेशान।
कश्ती हादसे में मजीद 3 मुतासरा खानदान सामने आ गए। मंडी बहाबुद्दीन के गांव माझी के 2 कज़न भी लापता। अरसलान और अकरम ने ज़मीन बेचकर एजेंट को 40 लाख रुपए दिए। अहले खाना का कहना है अरसलान से आखिरी मरतबा रब्ता 2 जनवरी को हुआ था। दोनों को फौरी ढूंढने की अपील। सियालकोट का अबू बकर भी जाँ बहक होने वालों में शामिल। अबू बकर 7 माह कबल स्पेन जाने के लिए रवाना हुआ था। एजेंट एजाज भट्ट ने 34 लाख रुपए लिए। लावाहिकीन का इंसानी स्मगलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा।